will be a good deal for anyone क्योंकि एक दिन के लिए 22 दिरहम। हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैंने अपना दुबई का होल डे लेओवर में क्या किया। सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड एंजॉय दुबई विथ मी। तो ये मैं दुबई पहुंच गई। अभी लेओवर मेरा है 20 घंटे का, तो उस 20 घंटे में मैं कितना क्या क्या देख सकती हूँ दुबई का, तो वो मैं ये वीडियो में दिखाऊंगी। अभी तो मुझे पहले फ्रेश होना है, ड्रेस चेंज करना है थोड़ा सा, तो उसके बाद मैं निकलूँगी। So in my last trip from UK to India, I had a 20 hours layover in Dubai. Or in that time, I enjoyed the main tourist spots of Dubai. So that I will show you in this video. ये दुबई एयरपोर्ट में कौन दिखा, देखो हमारा रणबीर भैया और ये हमारी आलिया भट्ट दीदी। ये देख रहे हैं आप लोग, ये कोई रूम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा लिफ्ट है जो आपको लेके जाएगा इमिग्रेशन एरिया तक। तो ये एयरपोर्ट के अंदर ही इतना बड़ा लिफ्ट है। और इमिग्रेशन बहुत स्मूथ था, मुझे कुछ भी नहीं पूछा, जस्ट मेरा पासपोर्ट लिया, चेक किया, फ़ोटो क्लिक किया, हो गया बस विद इन 30-40 सेकेंड। और मेरे को साथ में पासपोर्ट के साथ ये सिम दे दिया, तो इट्स स्मूथ। अभी मैं थोड़ा फ्रेश होंगी, फ्रेश होने के बाद मैं निकल के जाऊंगी दुबई घूमने के लिए। रिसेंटली दुबई आने का सोच रहे हो तो फिर मैं सजेस्ट करूँगी आप ई सिम ना खरीदो, क्योंकि यहाँ पे इमिग्रेशन में आपको फ्री ई सिम दिया जा रहा है 10 GB फॉर 24 आवर्स। मैंने तो ख़रीद लिया था, तो मैं फिर भी इसको यूज़ करूँगी क्योंकि मेरा सिम का डाटा लिमिट बहुत कम था, 1 GB के अराउंड था। तो इसमें मुझे 10 GB मिल रहा है, तो मैं ये डेफिनेटली यूज़ करूँगी। लेकिन आप लोग अगर लेकिन इसका वैलिडिटी 24 आवर्स है, तो उसके लिए आप अगर लेओवर लेने का सोच रहे हो तो सिम ना खरीदो। बट ये मुझे पता नहीं ये ऑफ़र कब तक है, लेकिन अभी सबको दे रहा है। हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल ही गई, ये मेरा सोलो ट्रिप है, मैं अकेला आई हूँ। तो ये मैं रेडी हो गई दुबई घूमने के लिए। अभी मैं देखती हूँ कहीं पे अगर लॉकर मिलता है सस्ते में, तो मैं एक छोटा सा लॉकर, यहाँ पे मेट्रो स्टेशन के नीचे ही यहाँ पे ATM है जो मैंने लिया। अंदर एक है लेकिन उसमें 25 AED चार्ज लगा रहा था, इसमें चार्ज नहीं था। तो आपके पास कोई भी फॉरेक्स कार्ड हो तो आप यहाँ से डायरेक्टली विद कैश विड्रॉल कर सकते हैं, अगर आपके पास कैश नहीं है तो। अभी हम जाएंगे मेट्रो के तरफ। यहाँ पे नीचे ही एयरपोर्ट है, वहाँ से निकल के ही आपको यहाँ पे टिकट मिल जाएगा। तो मैंने ये लिया है 22 दिरहम में, जो ऑल डे पास होता है, जो मैं 24 आवर्स यूज़ कर कहीं भी जा सकती हूँ। तो आई थिंक इट्स वेरी गुड एक्चुअली, बाकी कुछ भी अलग लेने से अच्छा है। अभी मैं जा रही हूँ दुबई ओल्ड सिटी, उसके बाद मैं आऊँगी बुर्ज खलीफा के तरफ। सो आई थिंक दिस विल बी a good deal for anyone क्योंकि एक दिन के लिए 22 दिरहम मतलब इट विल बी अराउंड लेस देन 600 to 500 के अराउंड होगा। आगे स्टोरेज का लोकेशन फ्लाई एयरपोर्ट में नहीं मिला, मुझे लगा था मैं तो कुछ सामान रख दूँगी। उनके पास वो लोग एक ही बैग रखते हैं, मतलब पर बैग के हिसाब से 20 दिरहम का है, और उसमें अगर लैपटॉप है वो लोग 40 दिरहम लेता है। तो मुझे लगा थोड़ा वो कॉस्टली लगा, क्योंकि मैं एक बैग नहीं, मैं छोटा 2-3 बैग है, तो मुझे थोड़ा स्टोरेज का चाहिए था जो इनके पास नहीं है। तो मैं अभी तो पूरा सामान खुद के पास ही लेके आई हूँ, देखते हैं कैसे मैनेज होता है चीज़ें। तो मैं अभी पहुंच गई हूँ बुर्जुमान स्टेशन, जो नियरेस्ट स्टेशन है ओल्ड दुबई से, टाउन से, ओल्ड दुबई टाउन से। तो अभी मैं वहाँ जा रही हूँ, वहाँ से 1.3 किलोमीटर वक्त दिखा रहा है। अभी जो मैं मेट्रो स्टेशन से उतरी
वहाँ से मुझे 16 मिनट वॉक करके जाना है। ज़्यादा ही मॉडर्न बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स वो सब न्यू दुबई एरिया में देखने को मिलता है। ये ओल्ड दुबई है। बॉम्बे स्टार, ये भी इंडियन रेस्टोरेंट है। यहाँ पे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। खाने का तो इंडियन खाने का यहाँ पे प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। ये हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं ओल्ड दुबई। तो यहाँ पे बहुत सारे क्रूज है, आप उसमें भी अंदर जा सकते हैं। मतलब नदी, आई थिंक ये समंदर का ही पार्ट है, उन लोगों ने वैसा बनाया है, आर्टिफिशियली बनाया है। बहुत ही सुंदर है ये जगह। यहाँ पे अगर आप लोगों को दुबई का ट्रेडिशनल कोई भी सामान, कपड़ा या फिर सुवेनियर्स आपको बाय करना है तो यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। और यहाँ पे मुझे सबसे सुंदर लगा इसका वाइब, जो आपको एकदम ओल्ड दुबई मतलब विलेज, अरेबियन विलेज का फीलिंग देता है। वो सबसे सुंदर लगा मुझे यहाँ। मैंने जितना भी लेओवर का वीडियो देखा दुबई का, मैक्सिमम लोग बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल करके चले जाते हैं। लेकिन इफ़ यू हैव टाइम, इफ़ यू हैव द होल डे, यू कैन ईजिली कवर दिस विलेज और द ओल्ड दुबई एरिया। ओल्ड दुबई देख के अभी मैं जाऊंगी बुर्जुमान मेट्रो स्टेशन तक फिर से, और वहाँ से मेट्रो लेके मे बी आई विल गो टू द दुबई मॉल। देखते हैं। तो ये जगह तो बहुत सुंदर था, पीसफुल था, एकदम विलेज टाइप है। पुराना उनका जो ओल्ड दुबई के जो विलेजेस होते हैं उसी स्ट्रक्चर में बनाया गया है। बहुत ही सुंदर जगह है, किसी को आना है तो कभी भी आ सकते हैं। ऑलवेज रिकमेंडेड। उसके बाद में बुर्जुमान स्टेशन से मेट्रो पकड़ के गई एमिरेट्स टावर मेट्रो स्टेशन तक। सो हम सब लोग सोचते हैं कि दुबई में तो इतना ज़्यादा गर्मी है तो लोग यहाँ पे सरवाइव कैसे करते। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इन लोगों ने इम्प्रूव किया है, इतना डेवलप किया है कि ये एक एयर कंडीशन टनल है जो मेन स्पॉट होता है, जैसे दुबई मॉल हो या फिर म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर हो, उसको कनेक्ट करता है। जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है उससे ये टनल से कनेक्ट होता है। मतलब आपको धूप से बाहर से जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली टनल के थ्रू जा सकते हैं, जिसमें आपको गर्मी, बारिश कुछ महसूस नहीं होगा अंदर। और ये है अंदर का एंट्रेंस, जहाँ पे लोग क्यू बना के खड़े थे अंदर जाने के लिए। और इसका मैंने देखा, इसका टिकट आपको एक दिन पहले बुक करना होता है। मैंने पहले टिकट बुक नहीं किया था तो मैं अंदर तो नहीं जा पाई, मैंने बाहर से ही देखा। और थोड़ा सा नीचे आप आके आप पूरा बिल्डिंग को बाहर से अच्छे से देख सकते हो। ये है म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर, जिसका ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, ये डिज़ाइन बहुत फेमस है। आपने बहुत सारा फोटोज़ देखा होगा इस बिल्डिंग का। और ये जो लेफ्ट का टनल देख रहे हो वो टनल कनेक्ट है मेट्रो स्टेशन से। उसके बाद मैं आ गई बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल मेट्रो स्टेशन तक, और वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा चलना होता है दुबई मॉल के अंदर तक। अभी मैं जा रही हूँ दुबई मॉल, जो दुबई मॉल स्टेशन से ही कनेक्टेड है, जैसे कि म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर कनेक्टेड था टनल के थ्रू। आपको गर्मी में बाहर वॉक करने का ज़रूरत नहीं है, एयर कंडीशन टनल है जिसके थ्रू आपको जाना होता है। अभी मैं जा रही हूँ दुबई मॉल, उसी के पास बुर्ज खलीफा भी है, तो दोनों एक साथ करूँगी मैं। और ज़्यादा टाइम यहीं पे बिताऊँगी दुबई मॉल में।
से बहुत कुछ है देखने के लिए। देखते हैं कैसा चलता है। और दुबई मॉल का ग्राउंड फ्लोर से नीचे निकल के आपको दिखेगा द मोस्ट वेटेड बुर्ज खलीफा का व्यू। तो मैं अभी उस तरफ ही जा रही हूँ और ये मुझे फाइनली दिख गया द वर्ल्ड फेमस बुर्ज खलीफा। और इवनिंग को यहाँ पे बुर्ज खलीफा में लाइट शो और वाटर शो होता है यहाँ पे। तो तब तक मैंने वेट किया और मैं अंदर गई और यहाँ पे एक्वेरियम भी है, बहुत सारा अलग अलग एक्टिविटीज़ है। तो ये है दुबई मॉल का एक्वेरियम का बाहर का व्यू। अंदर जाने के लिए अलग से टिकट लेना पड़ता है, जो मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था और अकेला जाने का अंदर इतना मन भी नहीं था मुझे। मैं ऑलरेडी देख चुकी थी एक्वेरियम। उसके बाद मैं थोड़ा खाना खाया और वेट किया 6 बजने तक, क्योंकि इवनिंग 6 बजे से बुर्ज खलीफा का लाइट शो और वाटर शो स्टार्ट होता है और ये शुरू हो गया। ये 6 PM to 11 PM होता है और हर 30 मिनट्स में शो होता है। तो आप कभी भी आओ, इवनिंग का लाइट शो कभी मिस नहीं करना, थोड़ा वेट करना और ये लाइट शो देख के ही जाना। और इसके बाद मैं निकल गए एयरपोर्ट की तरफ और मैंने अपना दुबई ट्रिप यहीं पे ख़त्म किया। और अगर आप दुबई जा रहे हो लेओवर में, डेफिनेटली इवनिंग का दुबई इंक्लूड करो। शाम के टाइम में दुबई बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। इट शाइन्स लाइक ए डायमंड एंड इट लुक्स लाइक द सिटी ऑफ गोल्ड, सच में। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन आया होगा, इज़ इट रियली सेफ टू रोम इन दुबई एज ए गर्ल? येस, एब्सोल्युटली। मुझे बहुत ज़्यादा सेफ फील हुआ। कहीं पे भी मुझे कुछ भी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि आप अकेले घूम रहे हो, किसी ने कुछ बोला है, बिल्कुल नहीं। आई रियली एन्जॉयड माई डे देयर अलोन। सब कुछ बहुत सेफ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी आते हैं। तो कोई भी गर्ल्स अगर जाने जाते हैं सोलो ट्रिप पे दुबई पे, आई विल हाईली रिकमेंड इट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।